दोस्तों 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं पाचन तंत्र का। आज हम लोगों का पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जैसे है अग्न्याशय, हम लोगों ने पिछली क्लास से ये सब पढ़ लिया था। छोटी आंत, एशियल और कार्डियक वाला ग्रासनली, लार ग्रंथि, जीभ के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग यकृत के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग यकृत। आज हम लोग अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्न्याशय यानी पेंक्रियाज। अग्न्याशय 3 एंजाइम स्रावित करता है। तो अग्न्याशय हम लोग का क्या है, 3 एंजाइम स्रावित करता है। तो पहला है लाइपेज। लाइपेज यह वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो लाइपेज क्या है, वसा का पाचन करता है और क्या उसको वसा अम्ल प्लस तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है। दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। और ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। तो हम लोग की एक ट्रिक है LAT लेट, यानी लाइपेज वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। तो आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, LAT लेट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। जिसे मैंने ट्रिक लिख भी दिया है। ठीक, अब हम लोग पित्ताशय देखते हैं। पित्ताशय हम लोग कहाँ बनता है, तो हम लोग का यकृत में बनता है। और पित्ताशय जमा होता है पित्ताशय में हम लोग का। जैसे देखिए, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त जमा होता है। तो यकृत द्वारा जो पित्त बनता है वो क्या पित्ताशय में क्या जमा होता है, गॉल ब्लैडर। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। इसका pH मान 7.8 से 8.5 होता है। पित्त क्या है, हम लोग का भोजन को क्षारीय बनाता है और इसका pH मान 7.8 से 8.5 तक होता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो पित्त भोजन को उपस्थित वसा को तोड़ता है, जिसे पाशीकरण कहते हैं। तो पित्त क्या है, भोजन को जो वसा होती है उसको तोड़ता है। जैसे एक बड़ी वसा होगी तो इसको छोटे छोटे रूप में तोड़ता है वो पित्त, और उसी को क्या कहते हैं, पाशीकरण कहते हैं। अब देखते हैं, अब ग्रहणी डेडुनम। अब जैसे छोटी आंत में 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो उसी का हम लोग आज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था उसके बाद आज हम उसके बारे विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे है डेडुनम, यानी इसी को ग्रहणी कहते हैं। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। डेडुनम क्या होता है, हम लोग का छोटी आंत का पहला भाग होता है। ये क्या है, हम लोग का यहाँ से यहाँ तक क्या है, डेडुनम का पहला भाग होता है। ठीक, आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है, जहाँ इसमें पित्त मिलती है और भोजन को क्षारीय बन जाता है। तो क्या है, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर आता है हम लोग का छोटी आंत में। तो भोजन को क्या है, पित्त क्या है, पित्त यकृत से अपना स्रावित करता है। तो हम लोग का पित्त क्या है, क्षारीय, मतलब कि भोजन क्षारीय बन जाता है। और जेजुनम, यह ग्रहणी का आगे वाला भाग होता है, जेजुनम कहलाता है। ये हम लोग का आगे वाला ये जो वाला भाग होता है हम लोग का क्या है, जेजुनम है। ठीक, आधा भाग। ठीक, जेजुनम में भोजन की छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचने का कार्य करता है। जेजुनम में भोजन क्या है, छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में क्या है, पहुंचने का कार्य करता है। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। जेजुनम में हम लोग की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक, अब देखते हैं इलियम। इलियम यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। तो छोटी आंत का क्या है, अंतिम भाग होता है इलियम। इलियम भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों करता है। तो भोजन का पाचन और अवशोषण कौन करता है, दोनों। तो इलियम वाले भाग में हम लोग का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है। इन आंत रस को सक्कस इंट्रिकिस कहते हैं। तो छोटी आंत में कई प्रकार से आंत रस निकलता है और उन आंत रस को सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। ठीक, अब उन आंत रसों में जो एंजाइम होते हैं उसको पचाने के लिए देखते हैं। जैसे इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। जो एंजाइम निकलते हैं आंत रस से, वो इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये क्या है, आंत रस से निकलने वाले एंजाइम है। तो इरेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है।
और लाइपेज वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और मल्टेज होता है, यह मल्टोज को पचाता है। ठीक, सुक्रेज जो है सुक्रोज को पचाता है। और लैक्टोज क्या है, लैक्टोज को पचाता है। दूध में पाया जाता है लैक्टोज। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नोट, जो छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में अंगुलिनिमा जो संरचना पाई जाती है, जिसे क्या है विलाई कहते हैं। जो छोटी आंत में एक अंगुलिनिमा संरचना पाई जाती है उसे क्या हम लोग विलाई कहते हैं, जो भोजन का अवशोषण का कार्य करती है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत हम लोग देखते हैं अब। बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई कार्य नहीं होता। तो बड़ी आंत में क्या भोजन का कोई कार्य नहीं होता है। हम लोग का बड़ी आंत यहाँ पर है। ये जो है हम लोग का ये वाला भाग क्या है, बड़ी आंत होता है। इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ये छोटी आंत हो गई, ये हो गया जेजुनम, जेजुनम। ठीक, बड़ी आंत देखते हैं हम लोग। अब बड़ी आंत में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक, बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। बड़ी आंत में भी 3 भाग विभाजित होते हैं और छोटी आंत में भी 3 भाग विभाजित हुए थे। बड़ी आंत का पहला भाग होता है सिक्कम, दूसरा भाग कोलन और तीसरा भाग रेक्टम। तो हम लोग देखते हैं एक एक विस्तार से। जैसे पहला भाग सिक्कम। सिक्कम में क्या क्या होता है, जैसे सिक्कम वाले भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है। सिक्कम वाले भाग में क्या है, अपेंडिक्स पाया जाता है। और अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है। तो अपेंडिक्स हम लोग का एक क्या है, अवशेषीय अंग होता है। मनुष्य के शरीर में क्या एक अवशेषीय अंग होता है, बेकार अंग होता है। लेकिन वही अपेंडिक्स सेलुलोज को पचाता है, जो जानवरों का मुख्य अंग होता है। और जो जानवरों के लिए क्या अवशेषीय अंग क्या है, एक मुख्य अंग होता है जो सेलुलोज को पचाता है। तो अपेंडिक्स क्या है, जानवरों के लिए अवशेषीय अंग एक मुख्य अंग है जो सेलुलोज को पचाता है। तो अपेंडिक्स सेलुलोज को पचाता है और अपेंडिक्स हम लोग का अवशेषीय अंग है। दूसरा है कोलन। कोलन सिक्कम के बाद कोलन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। सिक्कम के बाद हम लोग क्या है, कोलन आएगा। कोलन जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलन वाले भाग में हम लोग का क्या है, जल का अवशोषण होता है। और कोलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन B1, B6, B12 तथा विटामिन K का निर्माण करते हैं। हम लोग अब रेक्टम देखते हैं। रेक्टम वाले क्षेत्र के अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो रेक्टम वाले भाग से क्या है, हम लोग अनपचा जो भोजन तो वो क्या है, बाहर निकल जाता है। ठीक, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट कुछ है, ये हर बार एग्जाम में पूछता है। जैसे पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। ठीक, पहला है अंतर्ग्रहण। भोजन को निगलने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब हम भोजन लोग खाते हैं उसे क्या अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद पाचन होता है। तो भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल भागों में टूटना क्या पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद तीसरा है अवशोषण। उसके बाद अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों की कोशिकाएं जब सोख लेती है उसे तो क्या अवशोषण कहते हैं। जो बचा हुआ भोजन है उसकी कोशिकाएं क्या जब सोख लेती है जल को, क्या अवशोषण होते हैं। फिर स्वांगीकरण। जब पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। जब भोज्य पदार्थों से जब ऊर्जा विमुक्त होती है तो उसके क्या स्वांगीकरण कहते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है हम लोग का एक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे मलत्याग पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की क्रिया क्या है, मलत्याग कहलाती है। तो मलत्याग क्या होगा, जब हम लोग को पूरा पच जाएगा भोजन तो वो बाहर निकलेगा, उसको है मलत्याग कहलाता है।